ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत ए सरिया मिलकर कल जुमे की नमाज अदा करने के बाद वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़ी रैली करने जा रही है। पूर्णिया जामा मस्जिद के इमाम वहीद जमा कासमी ने कहा कि वक्फ कानून को काला कानून बताया और इस्लाम धर्म में हस्तक्षेप करने की बात कही है। वहीं इमारत ए सरिया के सदर मोहम्मद मुबारक हुसैन ने कहा कि जुम्मे में हुए आतंकी हमला के विरोध में भी यह रैली है। सरकार अब तक उन हत्यारे को पकड़ नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि मंच के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज बुलंद की जाएगी। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। जो वक्फ अमलाक के सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने जो कानून लाया है, इस कानून के ज़रिए से अल्लाह का हक छीना जा रहा है और मुसलमान के दरमियान इंतशार पैदा करने की फ़िज़ा है। इसलिए इसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं और इस रैली के ज़रिए संविधान बचाने की फ़िक्र है और मुल्क बचाने की फ़िक्र है। कौम में यकजहती बहाल हो, पूरे समाज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर महफूज रहें और बाबा जी का जो बनाया हुआ संविधान है, कानून है, उस दस्तूर के तहत हमारा ये मुल्क चले, यही मकसद है कल के इस रैली का। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। मुल्क में अमन और अमान बहाल रहे। सरकार इस सिलसिले में वो लोगों के आंख में धूल दे रही है। सरकार ने जो कानून बनाया है और उसकी झलकियां जो हमारे सामने आई हैं, उससे साफ जाहिर है कि हुकूमत वक्फ के अमलाक को छीन लेने की साजिश कर रही है और साजिश ही नहीं बल्कि ये पूरा प्लान बना लिया है। पहलगाम का मामला है, आतंकवाद की खिंचाई होनी चाहिए। अब तक उसको मंजर आम पे आ जाना चाहिए। आतंकी खुले माहौल में खेल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। आज तक जो है 4 दिन 5 दिन गुजर गए, उनके बाल बच्चे बिलक रहे हैं, बीवियां उनकी बेवा हो गई, शौहर निढाल हो गए, लेकिन आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। इस सिलसिले में भी हमारी इस आवाज़ है इस रैली के ज़रिए से कि ऐसे आतंकियों को, चाहे किसी भी धर्म और समाज से ताल्लुक़ रखते हों, वैसे आदमियों को बरसरे आम लाया जाए और सामने खींचकर उसको सज़ा दी जाए। उन्होंने बहुत सारे बयानात जारी किए थे जी, बहुत सारे बयानात जारी हुए थे और आज तक उस बयानात का को हम लोग जाहिर करते रहते हैं जुमा में, और इसके अलावा जहाँ कहीं मौका मिलता है बयान करते रहते हैं कि वो जुल्म है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ किसी भी वक्त आदमी को उठाना चाहिए और हर आदमी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। तो आपको बिल आ गया संसद में, राज्यसभा में पास भी हो, राष्ट्रपति इसमें हम इस सिलसिले में हुकूमत ने जो हमको दस्तूर दिया है, उस दस्तूर का सहारा लेकर पुरअमन माहौल में उसके रद्द करने की कोशिश करेंगे और उसी सिलसिले की ये कल की रैली जो है ना, ये शुरुआती कड़ी है। हम मोहम्मद मुबारक हुसैन, सदर मुदर्रिस मदरसतुल बनात अंजुमन इस्लामिया, खजांची हाट, पूर्णिया। जैसा कि मौलाना ने फरमाया, रैली तो हमारा ये मतलब एहतजाज है और दुख का इजहार है और जो कानून बना है जिससे मुसलमानों के औकाफ और उनके वक्फ की ज़मीनें और जायदाद समझिए हड़प लेने की एक नापाक साजिश है, एक नापाक मंसूबा है। तो हम इस रैली के ज़रिए, इस मुजाहरे के ज़रिए यही चाहते हैं कि हुकूमत इस कानून को वापस ले, हुकूमत इस कानून को वापस ले और मुल्क के माहौल को बेहतर और साजगार बनाए। इसकी वजह से फ़ज़ा, मुल्क की फ़ज़ा जो है मुकद्दर होगी, ख़राब होगी। फितना फसाद का अंदेशा है, अल्लाह न करे, हाँ, फितना फसाद का माहौल भी हो सकता है। इसलिए कि वक्फ के अमलाक पर अगर कोई मतलब कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्फ की ज़मीनें जो 2-2 साल 250 साल पुरानी सब हैं और बहुतों के पास जो है कागजात नहीं है। तो ऐसी सूरत में एक उसमें कानून बना है कि अगर किसी के पास वक्फ की ज़मीन के कागजात न हो और उसमें कोई तनाज़ो हो जाए, कोई तनाज़ो हो, कोई मतलब उसमें मुदाखलत कोई करे, तो ऐसी सूरत में फिर वो वक्फ की ज़मीन नहीं मानी जाएगी
और फिर उसके लिए जो है हमारे कलेक्टर साहब को ये इख्तियार और अधिकार दिया गया है कि वो इस सिलसिले में जो फैसला चाहेंगे वो फैसला वो सुनाएंगे, वो फैसला देंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इसी तरीके से एक ये है कि ज़रूरी जो है एक शर्त लगा दिया है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद भी तय कर दिया है कि रियासती वक्फ कमेटी में जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा 7 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और सेंट्रल वक्फ कमेटी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 13 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होना वो लाजमी है। अमित शाह को जो है संसद में कहे थे कि से जो है गैर मुस्लिम को जो है नहीं, सिर्फ बोल देने से तो नहीं हो जाएगा ना। अभी तक तो जो कानून बना है उसमें तो है। इसलिए हम लोग इसके मुजाहरे के जरिए चाहते हैं कि हुकूमत इस काले कानून को वापस ले। सर कल की रैली जो है आपके उसकी क्या शेड्यूल है, क्या और कितने लोग इसमें शेड्यूल है कि शहर के और अतराफ शहर जो अगल बगल के हैं मुसलमान वो आएंगे और 2:30 बजे दिन से वो जामे मस्जिद खजानची हाट के सामने से ये रैली निकलेगी और ये लाइन बाज़ार चौक होते हुए आपको आर.एन. शाह चौक जाना है और वहाँ पर जो है कलेक्टर साहब के पास मेमोरेंडम के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, वो कलेक्टर साहब के पास चले जाएंगे। बाकी ये रैली फिर वहाँ से होकर भट्टा होकर के रजनी चौक होकर के फिर अरबिया कॉलेज होते हुए खुलफाए राशिदीन होते हुए रिजवान मस्जिद तक। अहमद हुसैन कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला कोट, 12 साल से काबिज है। तो उनका जो कब्ज़ा नाजायज़ ही समझा जाता था पिछले कानून में, अब ये आ गया कि नहीं, 12 साल से अगर कोई वक्फ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा भी कर रखा है और आपके पास जो है ना उसके लिए कागजात नहीं है तो फिर उनका कब्ज़ा तस्लीम किया जाएगा और उसकी मिल्कियत। ये एक नई बात आ गई। इसी तरीके से ये एक बात है कि हमारी वक्फ की कमेटी में गैर मुस्लिम मेंबर हो। जुलूस होगा, सरकार से हुकूमत से ये मांग होगी कि आपने जो हमारे लिए नया कानून बनाया है, यह नया कानून हमारे मफाद में नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि हमारे फ़ायदे में है, लेकिन ये काला कानून है। आप हमारे से हमारे हक को छीन रहे हैं। आपने वक्फ की कमेटी में 2 लोगों को ख़ास कर दिया है। क्या हिंदू औकाफ की जो शक्लें हैं उनकी कमेटी में आपने तो ख़ास नहीं किया है, सिखों की कमेटी में उनके औकाफ में आपने ख़ास नहीं किया है, लेकिन मुसलमानों के इसमें ख़ास कर दिया है। हालांकि हिंदुस्तान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सारे लोगों के हुकूक को बताते हैं, उसमें तो ये कहा गया है कि सबके हुकूक एक जैसे होंगे। हिंदुओं के कमेटी में कोई मुसलमान नहीं होगा, सिखों में कोई मुसलमान नहीं होगा, और आपने मुसलमानों के औकाफ कमेटी में हिंदुओं को दाखिल कर दिया है। तो ये हमारे मफाद में नहीं है, हमारे लिए ये काला कानून है। वहीदुज़्ज़मा कासमी, इमाम व खतीब जामे मस्जिद पूर्णिया।